कुछ सफ़र मुनाफे के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए शुरू किए जाते हैं। हिमालय की गोद में जहां प्रकृति आज भी संतुलन की कहानियां सुनाती है, एक खामोश क्रांति की शुरुआत हुई है। एक ऐसी क्रांति जिसकी जड़ें मिट्टी में है, जिसे उम्मीदों से सींचा गया है और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को समर्पित है। यह कहानी है उत्तराखंड के घुघुती के पहाड़ों में बोए गए एक सपने की, जिसे अमृता देवी फाउंडेशन ने साकार किया है। समाज में एक सार्थक बदलाव लाने के दृष्टिकोण के साथ स्थापित अमृता देवी फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कौशल प्रशिक्षण और समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अपनी समर्पित शाखाओं के माध्यम से फाउंडेशन ने पूरे भारत में अनगिनत जिंदगियों को छुआ है। महिलाओं को कौशल से सशक्त बनाने से लेकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करने तक, प्रकृति की रक्षा से लेकर पर्यावरण को फिर से संवारने तक, हर पहल में एक ही विश्वास झलकता है कि विकास मानवता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसकी कीमत पर नहीं। ये फाउंडेशन की नींव रखी गई उस समय ही, जब जो भी लोग बैठे होंगे उन लोगों का एक अच्छा मोटिव था कि उन्होंने सोचा कि दूर दराज के गांव, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हैं, जिसमें उत्तराखंड भी एक था, कि वहाँ के क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने वो शुरुआत की थी। यहाँ पर टेलरिंग, कलर सिलाई, अपना कंप्यूटर कोर्स, कई प्रकार के उन्होंने यहाँ पर मुहिम चलाई। उसके बाद ये चंदन का एक अच्छा आइडिया आया उनके ऊपर कि यहाँ के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोकने में हमारी ओर से क्या हो सकता है। तो उसके तहत जो उन्होंने चंदन चुना यहाँ के लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छा और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कुछ हो सकता है। ये आज जो है एक किसान के अगर एक भी चंदन का पेड़ हो गया तो समझ लो उसकी एक पॉलिसी हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब चंदन का पौधा जो है ये हर जगह होता भी नहीं है। इसके लिए क्लाइमेट जो है थोड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए जहाँ इसे उगाया जाता है। अमृता देवी फाउंडेशन द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा घुघुती में चंदन के पौधे लगाए थे। उसमें हमारा भी सहयोग रहा था। मेरा नाम है पुष्कर सिंह खत्री, मैं घुघुती गाँव का रहने वाला हूँ और इस क्षेत्र में जो है अमृता देवी फाउंडेशन का थोड़ा बहुत छोटा मोटा उनकी मदद करता हूँ, जिससे कि उनका यहाँ पर काम हो सके। उसी के तहत 2023 में से शुरू हुआ ये कि चंदन को पौधों को भी यहाँ पर लगाया जाए। उसके लिए हमने चंदन के पौधे लाए, उनको लगाया। लेकिन उससे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि चंदन का पौधा होता क्या है। चंदन का पौधा जो है ये परजीवी पौधा है। ये पैरासाइट है जो दूसरों पर निर्भर करता है, और जो भी चीज़ें दूसरों पर निर्भर रहती हैं उनको पालना कितना मुश्किल है ये तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहता है। जो भी दूसरों पर आश्रित होगा वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए इसको जो है एक छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह इसको पाला जाता है। उगने के बाद हमारे पर्यावरण में सुगंध बिखरता है, क्योंकि ये बहुत सुगंधित होता है, और शांति, पर्यावरण को शांत भी करता है। जिस हिसाब से आज हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको जो है स्वच्छ करने में काफ़ी मदद करता है। ये औषधि के रूप में काम करता है, कि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो चंदन से बनती हैं। इसका तेल बनता है जो हमारे त्वचा को जो है बड़ी शांति प्रदान करता है और शरीर में निखार पैदा करता है। पूजन सामग्री में इसका काम आता है। इत्र बनता है इससे, अगरबत्तियाँ बनती हैं, और कई प्रकार के हमारे जो है सनातन धर्म में पूजन सामग्री के जो वस्तुएं हैं वो इससे निर्मित होती हैं। शिल्पकार इससे मूर्ति बना करके भी अच्छा खासा इनकम कर सकता है। अब चंदन का पौधा जो है उगने के बाद एक उगाने वाले जो किसान होता है उसे 6 साल से 15 साल तक थोड़ी बहुत इनकम देना शुरू करता है। अब वो इनकम किस रूप में देता है, इसकी जो टहनियाँ होती हैं इसकी लॉपिंग करके वो ड्रग्स फैक्ट्रियाँ जो होती है
या जो भी मेडिसिन बनाती है उनको बेच करके कुछ न कुछ आमदनी इकट्ठा करते हैं। अब जो टहनियाँ होती है इनके टुकड़े कर करके लगभग 400 रुपये पर केजी के हिसाब से आज वो खरीद रही है इस वर्तमान समय में 400 से, और धीरे धीरे इसकी कॉस्ट बढ़ती है और वो लगभग 4000 तक जाती है। तो 10 से 15 साल में जो टहनियाँ हम काट काट के उनको बेचते हैं उससे भी इनकम पैदा करते हैं। 15 साल के बाद या 12 साल के बाद जो इसका तना होता है वो सुगंधित हो जाता है, जो इसकी लकड़ी होती है वो सुगंधित हो जाती है। शुरू में इसमें सुगंध नहीं होती, लेकिन जब पुराना पेड़ हो जाता है 12-15 साल का तो इसके तने में सुगंध हो जाती है, और उस तने की कीमत उस टाइम लगभग 20,000 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बिकता है। तो लगभग एक तने का पेड़ आपको 6 से 7 लाख रुपये जो है इनकम देता है 15 से 20 साल में। तो अगर हम हर साल ज़्यादा ना करें, 5 पेड़ उगाएं, हर किसान केवल अपने खेतों में 5 पेड़ उगाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ के लोगों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके आजीविका का स्रोत, उनके इनकम का स्रोत यही पेड़ पौधे दे सकते हैं, और हम इससे अपना भी इनकम जनरेट करेंगे, साथ साथ में अपने पर्यावरण को शुद्ध भी करेंगे। पहले राउंड में 700 चंदन के पेड़ लगाए थे और दूसरे राउंड में हमने 300 और चंदन के पेड़ लगाए थे, जिसमें से अभी वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 700 पेड़ ऐसे हैं जो जीवित अवस्था में हैं। इसको उगाने में आने वाली दिक्कतें, जब हम चंदन का पौधा लगाते हैं तो जहाँ पर पानी के स्रोत हैं या जहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में या बरसात अच्छी होती है वहाँ के तो बहुत है। जैसे हमारे वहाँ है, हम जो है हमारी खेती जो है वो सिंचित भूमि नहीं है, असिंचित है ये, जिसको हम सिंचाई नहीं करते हैं। ये टोटली बारिश पर निर्भर है। जब बारिश होगी तो उसमें अनाज उगेगा, और बारिश नहीं हुई तो इसमें कुछ नहीं उगेगा। पानी देना पड़ेगा, आग से बचाना पड़ेगा, जंगली जानवरों से बचाना पड़ेगा, तो तोड़ देते हैं। ये जंगली सुअर आते हैं वो इनको खोद देते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है। हर चंदन का पेड़ वहीं पे लगाना चाहिए जहाँ पर कोई वृक्ष हो, नहीं हो तो उसके साथ साथ में एक सपोर्टिंग प्लांट, जिससे कि वो अपना भोजन बनाए, वो उसके अगल बगल बने, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 20 फुट के आसपास होनी चाहिए, तब वो अच्छा ग्रोथ करता है। सालों बाद जब चंदन के ये पेड़ उत्तराखंड के पहाड़ों पर ऊंचे खड़े होंगे तो वे सिर्फ एक वृक्षारोपण का प्रतीक नहीं होंगे, वे एक विश्वास का प्रतीक होंगे। ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है जब इंसानियत अपनी सहूलियत से बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को चुनती है, जब संस्थाएं अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव के लिए काम करती हैं, और जब लोग एक साथ आते हैं खुद से किसी बड़े मकसद के लिए। अमृता देवी फाउंडेशन में ये मिशन जारी है, सशक्त बनाने का, रक्षा करने का, सहेजने का, और जहां तक संभव हो उम्मीद के बीज बोने का।